हमने इसको लोगों से लगभग हमारे पास जो सुझाव आए उन सुझावों को समाहित करते हुए लगभग 13,000 के करीब हमारे पास सुझाव प्राप्त हुए। उनको सारों को प्रोसेस करते हुए शक्ति प्रकाश देवशाली जी की अध्यक्षता में इस पूरे के पूरे काम को किया गया और इसको हमने 3 भागों में रखा है। जो जो पिछला एक इनका मैसेज है और दूसरा पार्ट है जो बीजेपी की जो अचीवमेंट्स रही हैं पिछले 10 साल की, जो कार्य उसमें हुए हैं, हमने उसकी डिटेल दी है। एंड थर्ड पार्ट इसके अंदर है जो संकल्प पत्र का। जो इसके अंदर जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि हम शहर के एक एस्पिरेशनल पार्ट को हम कैसे आगे ला सकते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम होता है, वाइब्रेंट यूपी होता है, इन्वेस्ट हरियाणा होता है। हम ऐसा प्रपोज करने जा रहे हैं कि सिमिलर बेसिस के ऊपर चंडीगढ़ के अंदर भी वाइब्रेंट चंडीगढ़ जैसा कार्यक्रम हो, सो दैट हम बाहर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकें। यहाँ पर जो जो चीजें जो आगे बढ़ रही हैं उसमें 4-5 एरियाज को समाहित किया जा रहा है। जैसे ये शहर एक एजुकेशनल हब के तौर के ऊपर डेवलप हो, ये शहर एक हेल्थ जो है फैसिलिटीज के तौर पे डेवलप हो, टूरिज्म को डेवलप करने वाला ये शहर हो, आईटी बीपीओ को डेवलप करने वाला हो, और साथ ही साथ हम इसको स्पोर्ट्स हब के तौर के ऊपर इसको डेवलप करें। फाइनेंशियल हब इसमें यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। जो लोग बाहर जाकर अपना जो भविष्य ढूंढने के लिए कोई पुणे या चेन्नई या हैदराबाद बॉम्बे उस तरफ जाते हैं, यहाँ के जो यूथ है उनको यहाँ पर उसका एडवांटेज मिल सके, वो यहाँ पर खड़े हो सके। हमने एक इसके लिए एक टेस्ट बेसिस के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, हमने उनके साथ एक चर्चा रखी। आपको जानकर हैरानी होगी, लाख से ऊपर फॉलोअर्स वाले यंगस्टर्स 20 से जो है 30 साल की उम्र वाले, ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमने चर्चा करी और हमने उनको बोला कि हम आपको एक यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर अगर देते हैं तो उनका भी काम जो है वो 100 गुना तेजी से आगे बढ़ सकता है। सो चंडीगढ़ नीड्स सम न्यू टाइप ऑफ एरियाज टू बी लुक्ड एट। तो हमने एक इसको एस्पिरेशनल पार्ट ऑफ द सिटी को हमने इसमें दिया है। इसके साथ ही साथ मेट्रो की अभी बात करी, पुरी साहब ने भी बात करी, कितने किलोमीटर, शायद 945 किलोमीटर की उन्होंने बात करी कि अब इतना हो चुका है। आई एम श्योर कि जो जिस लेवल पे ऑलरेडी हमारी डिस्कशन पहुंच गई है और जितना हमें मालूम है, आने वाले समय में द नेक्स्ट मेट्रो जो है वो चंडीगढ़ में हम लेकर आ पाएंगे। उसके लिए हमने इसके अंदर रखा है एक आउटर रिंग रोड। ये चंडीगढ़ को जो थोड़ा सा डीकंजेस्ट कर सकती है, क्योंकि इधर से लोग अगर दूसरी तरफ जाना है तो एक आउटर रिंग रोड के लिए हमने एक इसमें ऐड किया है। एक पेंशन का इशू शहर का बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा है। हमारे यहाँ पर 500 रुपए, 1000 रुपए वो उस फिगर में चल रहा था जिसको हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें 2500, 3000 तक है। तो उसको रैशनल करने का हमने इसमें रखा है। हाउसिंग बोर्ड की समस्या का आपके साथ शायद पहले भी बात हुई है। हाउसिंग बोर्ड की समस्या को ठीक करने के लिए पिछले लगभग 6-7 वर्षों में ऑन वन बेसिस कई चेंजेस लाने की बात हुई। हर चेंज के साथ कभी होता था कि पिछले चेंज का इफेक्ट कुछ और हो जाता था, अगले चेंज के साथ कुछ और होता था। इसलिए हमने इसके अंदर ये रखा है कि जैसे दिल्ली बेसिस के में हुआ था, जब विजय कुमार मल्होत्रा जी की जो जो एक कमेटी बनी थी, उसके मुताबिक यहाँ से एमपी की एक कमेटी बने और उसके मुताबिक हम वंस फॉर ऑल ये सारे इश्यूज को एक वन टाइम सेटलमेंट के तौर के ऊपर इसको सेटल कर सकें। इसके साथ ही साथ एक लाल डोरा का इशू जो काफी देर से उसके अंदर आगे बढ़ने की तरफ जब बढ़ते हैं तो कोई ना कोई उसके अंदर भी रुकावट आती है। उसमें आया कि जब लास्ट टाइम इसकी सारी जो चेकिंग हुई और बाहर से भी हमारे जो बैंगलोर से कंसल्टेशन टीम आई थी,
उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि लैंड पूलिंग का ही एक आधार लिया जा सकता है जिससे लाल डोरा सेटल हो सकता है, बट उसके अंदर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 100 एकर्स की आती है। दो एरियाज को उसके अंदर जो है वो दिया जा सकता है, एक सहारनपुर एरिया है, एक मौली एरिया है, जहां पर इतना चंक ऑफ लैंड है, बट देन एवरीबडी हैज टू एग्री, जिसका लैंड होता है 60% को डेवलप करके उनको वापस मिल सकता है। ऑन द अदर साइड देन देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जैसे जो उस लाल डोरा के बाहर घर बन गए, वो घर बन गए तो उसके अंदर अभी वो जो अनऑथराइज तरीके से बने हैं, लेकिन वहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर पानी, बिजली, सड़क की सुविधा, उसके लिए हमने रखा है कि पहले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को कवर किया जाएगा, उसके साथ ही साथ फिर डेवलपमेंट एरिया को साथ में देखा जाएगा, सो दैट दोज पीपल जिनके घर वहां पर बन गए उनको कोई ऐसी असुविधा ना हो। जो 84 में दिल्ली में हुआ, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है दंगे। मनु में मंजूर नहीं है, दंगे नहीं सीखे। दंगे होते ना राइट्स, मतलब टू साइडेड, मतलब वन कम्युनिटी अटैक्स अनदर वन, ये वन साइडेड था। क्या इन्होंने एक्शन लिए? अब मैं पुराने पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं आपके सामने सिर्फ एक ही बात रखता हूं, जहां पे भी देश में भारतीय जनता पार्टी की, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, अब मान के चलिए वहां डबल इंजन सरकार हुई है। मैं स्टेट वाइज आपको गिनवा देता हूं। आने वाले समय में आपके सामने क्या चैलेंजेस है? देखिए, चंडीगढ़ तो ऑलरेडी इट्स वन ऑफ द टॉप सिटीज नॉट ओनली इन इंडिया, मैं तो समझता हूं अगर विश्व भर में भी ऐसी शहरों का एक लिस्टिंग की जाए तो आप ये मान के चलिए चंडीगढ़ विल फाइंड ऑनरेबल मेंशन। क्या उसका क्राइटेरिया होगा सिलेक्ट करने का, वो मुझे नहीं मालूम, पर जो भी क्राइटेरिया बनाएगा चंडीगढ़ पहुंचेगा। क्यों? इसमें बहुत स्पेशलिटी है, एक यूनिक फीचर है। अभी मेरे पास समय ज्यादा होता क्योंकि मैं अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर भी हूं, पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम नेचुरल गैस के साथ। मैं समझता हूं कि अगर आप एक बनाते हैं एक एक्शन प्लान कि जो चंडीगढ़ के हमारे नागरिकों की समस्याएं हैं, अब मैं उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, इसलिए वो गृह मंत्रालय के नीचे आते हैं, उनमें नहीं जाता हूं। पर मान लीजिए आपकी कोई एक्शन प्लान है, क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, मैं इधर एडिशनल चीज नहीं कह सकता, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो भी मंत्रिमंडल में हमारे साथी होंगे, चाहे वो गृह मंत्री मंत्रालय में, अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में और कोई रिलेटेड मंत्रालय, आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव यहां से चुन के आएंगे, और इसलिए मैं ये अपने भाई के साथ बैठा हूं, इनका बड़ा पर्सनल और इनके फैमिली का हमारी पार्टी के साथ बड़ी लंबी एसोसिएशन है।